ये मादा है, ठीक है ना बाबू, और इधर हम मान लेते हैं कि ये पुरुष है, ठीक है, ये पुरुष है। अब दोनों में प्यारे बच्चों गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, ठीक है ना, गुणसूत्र का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, ध्यान रखिएगा। टोटल प्यारे बच्चों अगर मादा और पुरुष को मिला दिया जाए तो टोटल लगभग 46 गुणसूत्र पाया जाता है। कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 46, यानी कि 23 जोड़ा, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है महिला और पुरुष में। महिला और पुरुष में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, महिला और पुरुष में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। याद रहेगा ना, महिला और पुरुष में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र जो होता है बाबू वो अलग होता है, और एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो होता है लिंग गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र होता है? लिंग गुणसूत्र। तो आपसे यह भी पूछा जाएगा कि लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो जवाब याद रखिएगा, एक जोड़ा। लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो जवाब होगा एक जोड़ा। याद रहेगा, लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ा, याद रखिएगा। तो महिला में जो प्यारे बच्चों गुणसूत्र पाया जाता है उसे XX कहते हैं। महिला में गुणसूत्र को XX कहते हैं, और पुरुषों में जो गुणसूत्र होता है उसको XY कहते हैं। समझ में आ गया? सुनिएगा जरा ध्यान से। यही XX और XY जो है प्यारे बच्चों, ये बच्चे का निर्धारण करता है कि जन्म लेने वाला बच्चा जो है वो लड़का होगा कि लड़की होगी। समझ में आ रहा है ना? यही XX और XY जो है वो निर्धारण करता है कि जन्म लेने वाला जो बच्चा है वो लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है, कैसे? जो चलिए आपको बताते हैं। अगर मान लिया जाए मादा और पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं, उससे क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु मिलता है, तो जाहिर सी बात है गुणसूत्र मिलेगा। महिला का गुणसूत्र और पुरुष का गुणसूत्र मिलेगा। अगर प्यारे बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर ये X गुणसूत्र अगर इस X गुणसूत्र से आकर के मिल जाए तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा XX। क्या हो जाएगा बाबू? XX हो जाएगा। ये वाला X और ये वाला X तो क्या हो गया? XX हो गया। लेकिन अगर प्यारे बच्चों ये वाला X गुणसूत्र अगर ये वाले Y गुणसूत्र से मिल जाए, अगर ये वाला X गुणसूत्र अगर ये वाले Y गुणसूत्र से मिल जाए, तब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा XY। क्या हो जाएगा? XY हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर गुणसूत्र प्यारे बच्चों XX है, इसका मतलब कि जन्म लेने वाली लड़की होगी। ठीक है ना? जन्म लेने वाला संतान लड़की होगी। अगर गुणसूत्र XX है तो लड़की, अगर गुणसूत्र XY है तो क्या? लड़का। अब बताइए, चूंकि बाई गुणसूत्र तो महिलाओं में नहीं पाया जाता है, बाई गुणसूत्र तो पाया जाता है पुरुषों में। बाई गुणसूत्र तो पुरुषों में न है, यानी कि अगर बाई गुणसूत्र होता है तभी लड़का होता है। बाई गुणसूत्र अगर नहीं है तो लड़का नहीं है। यानी कि प्यारे बच्चों लड़का और लड़की का निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, लड़का और लड़की का निर्धारण लड़का और लड़की का निर्धारण जो है बाबू ध्यान रखिएगा, वो पुरुष गुणसूत्र पर निर्भर करता है। किस पर? पुरुष गुणसूत्र पर निर्भर करता है। लड़का और लड़की का निर्धारण जो है वो किस पर निर्भर करता है? पुरुष गुणसूत्र पर निर्भर करता है। याद रहेगा, लड़का और लड़की का निर्धारण जो है वो पुरुष गुणसूत्र पर निर्भर करता है। याद रहेगा बाबू? सब बच्चों को समझ में आ गया, हाँ या ना? लड़का और लड़की का निर्धारण जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो पुरुष गुणसूत्र पर निर्भर करता है। जल्दी से बताइए, सब बच्चे यहां पर समझ गए, हाँ या ना? सब बच्चों को यहां पर समझ में आ गया बाबू? जल्दी से बता दो, हाँ या ना? जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बताओ बाबू, यहां तक सब बच्चे को समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सवाल ना यहीं से पूछा जाता है। सवाल पूछा जाएगा कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। सवाल पूछा जाएगा कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है।
सवाल पूछा जाएगा कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो जवाब क्या होगा बताइए। मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो जवाब क्या होगा। लिखेंगे कि सामान्यतः मानवों में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, तो 23 जोड़ा। मानवों में कितना जोड़ा, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। अभी हम आपको बताएं, ध्यान रखिएगा, जिसमें 22 जोड़ा गुणसूत्र तो प्यारे बच्चों एक समान होते हैं, जो कि अभी हम आपको बता दिए। जिस क्या 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। तथा शेष बचा हुआ जो गुणसूत्र है एक जोड़ा, उसी को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, और लिंग का निर्धारण इसी से होता है। लिंग का निर्धारण इसी से होता है, एक जोड़ा से, ठीक है ना। मादा में गुणसूत्र की जो संरचना है वो XX, जबकि नर में XY होता है। मादा में गुणसूत्र की संरचना XX, जबकि नर में XY होता है। Y गुणसूत्र की अपेक्षा X गुणसूत्र क्षणाकार होता है। मादा का X गुणसूत्र नर के X गुणसूत्र से मिलता है, तो युग्मनज XX बनता है। तब जन्म लेने वाला बच्चा लड़की। अभी बताया ना, अगर XX बनेगा तो जन्म लेने वाला बच्चा लड़की, और अगर उसी प्रकार नर का Y गुणसूत्र और मादा का X गुणसूत्र, नर का Y और मादा का X मिलेगा तो युग्मनज XY बनता है। तब जन्म लेने वाला बच्चा जो होगा वो लड़का होगा। अतः लिंग का निर्धारण जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर। लिंग का निर्धारण जो है प्यारे बच्चों वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है।